हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन आर एज फॉलो। अब देखो क्या है, तो मैं कल बताया था कि जो पहला नंबर होता है एपी में वो A1 होता है और A1 को ही A बोलते हैं। समझ आ रहा है? देखो जो पहला नंबर होता है वो A1 होता है और A पहले नंबर को ही बोलते हैं, फिर A2 होता है दूसरा नंबर और इसको A2 ही बोलते हैं। पहले नंबर को A1 और A दोनों बोल सकते हैं और अगला नंबर A3, और जैसे डैश डैश करके लास्ट नंबर दिया होता है तो उसको बोलते हैं हम AN। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो वो पहले बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पहला जो तुम्हारी AP नहीं A और D दे रखा है और हमें ऐसे A1 A2 A3 और A4 तक निकालना है। A की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है। इसमें A की वैल्यू दे रखी है हमें 10 और D की वैल्यू भी 10 दे रखी है। A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, जो A1 होता है, A जो होता है वही A1 होता है, तो वो हमारा आ गया 10। A2 की जो वैल्यू होगी, A2 की जो वैल्यू होगी वो A प्लस D होती है। ठीक है, A1 प्लस D, A लिख दो चाहे A1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या A प्लस D कर दो। ठीक है, तो A जो है वो हमारा 10 है और D की वैल्यू हमारी है 10, तो ये हो गया हमारा 20। अब A2 की जो वैल्यू, A3 की जो वैल्यू होगी वो A प्लस 2D होगी। ठीक है, तो A की वैल्यू तो हमारी 10 है, A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 20 हो गया वो 30। ऐसे ही A4 की वैल्यू देख लो, A प्लस 3D आएगा। पहले में D आया, दूसरे में 2D, तीसरे में 3D आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D, तो ये 10 है, D की वैल्यू 10 है हमारी, दोनों की वैल्यू 10 10 दे रखी है, ये 30 और ये आ गया 40। यानी जो AP बनेगी, AP में 4 नंबर निकालने के लिए कहा था, पहला नंबर हमारा 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ये हमारी AP बन गई। वही A1 A2 A3 A4 की वैल्यू निकालनी है, तो जो पहला A होता है वही A1 होता है, A को ही A1 कहते हैं और ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, जो हमारी A2 की वैल्यू है, ठीक है, A2 यहाँ पे लिख देते हैं, A2 जो है वो हो जाएगा हमारा A प्लस D। A की वैल्यू जो होगी वो -2 होगी और प्लस में D की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा -2। A3 की जो वैल्यू होगी वो A प्लस 2D, A की वैल्यू जो है वो -2 है और D की वैल्यू 0 है, तो -2, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये -2 ही आएगा। A4 की वैल्यू जो होगी वो A प्लस 3D, तो A की वैल्यू हमारी -2 और D की वैल्यू हमारी 0, तो ये -2 प्लस 0, तो ये -2, यानी AP जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी -2, कॉमा -2, कॉमा -2, कॉमा -2, डैश डैश डैश, यानी A1 A2 A3 A4 सारे के सारे नंबर -2 हो जाएंगे। आप देखो ये थर्ड पॉइंट बता देते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है -3। यहाँ पे भी वही चीज़, A जो होता है वही A1 होता है, तो वो हमारा आ गया 4। A2 की जो वैल्यू है वो हो जाती है हमारी A प्लस D, A प्लस D। A की वैल्यू जो है वो 4 है और D की वैल्यू है -3। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। अब
A1 की वैल्यू ये आई है, A2 की ये आई है, अब A3 की देखो, A प्लस 2D होगा, यहाँ पे 4 है, D की वैल्यू है -3, तो ये प्लस को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, ये साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करा तो माइनस, 2 को 3 से करा 6, अब 6 में से 4 गया तो 2, जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर है 6, तो 6 का साइन आएगा यहाँ, 6 का साइन है माइनस का, जो 4 का साइन है उसके आगे वो प्लस का साइन है, तो 6 का साइन है माइनस का। अब A4 की वैल्यू निकालते हैं, A प्लस 3D, ये देखो 2D है, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 1D है, तो यहाँ पे 4 आ गया, 3D की वैल्यू है -3, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस आ गया, और 3 को 3 से करा तो 9 आ गया, तो 9 में से 4 गया तो 5, लेकिन साइन जो आएगा बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर है माइनस का, तो हमारी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, पहला नंबर जो है वो हमारा है 4, फिर दूसरा नंबर है 1, फिर अगला नंबर है A3 2, और फिर है -5, ये पहला नंबर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये ऐसे डैश डैश डालना है। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 का ये देखते हैं, फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें भी वही A1 A2 A3 निकालना है, तो A जो होता है वही A1 होता है, तो -1 आ जाएगा। अब जो A2 है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A प्लस D, तो A प्लस D है, तो A की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है 1/2, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया, इसको इससे करा तो -2, और इसको इससे करा तो 1, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं इसके आगे, तो ये हो जाएगी -1/2, ठीक है। A2 की वैल्यू -1/2 आ गई। अब A3 की वैल्यू करते हैं, A प्लस 2D, यहाँ पे भी सेम -1 आएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो -1 और +1 = हो जाएगा 0। अब A4 करते हैं, A प्लस 3D, A की वैल्यू है -1, और यहाँ पे हो गया 2, -1 3/2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसको साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 में से, जब इसको सॉल्व करेंगे +3 में से -2 गया, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा ये, और ये नीचे आ जाएगा इसके 2, तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन प्लस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AP क्या बनेगी, -1 -1/2 0 1/2, तो AP यहाँ बना देते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन की जो AP बनेगी उसमें क्या होगा, AP में जो पहला नंबर होगा, तो पहला नंबर जो है वो है -1, फिर दूसरा नंबर है -1/2, फिर अगला नंबर है 0, फिर उससे अगला नंबर है 1/2, और फिर डैश डैश। ये पहले क्वेश्चन की AP है। अब इसमें देखो A जो होता है वही A1 होता है, और 1.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो A2 की वैल्यू निकालनी है वो आता है A प्लस D, फॉर्मूला था A प्लस D। A की जो वैल्यू है वो है 1.25, A की जो वैल्यू है वो है 1.25, और जो D की वैल्यू है वो है 0.25, ठीक है। अब इसको प्लस करके दिखा देते हैं हम। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए हमेशा, इसके इधर है 1 और इधर 2 और 5, 1 2 5 है। अब पॉइंट के इधर 0 है और यहाँ पे
25 है। 5 से 5 प्लस किया 10 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ 1, तो 1.50। ठीक है, और ये दोनों प्लस में है ना वैल्यू, दोनों वैल्यू माइनस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो जो माइनस माइनस तो प्लस तो होगा, लेकिन साइन जो होगा वो बड़े नंबर का आएगा, यानी -1.25 का साइन आएगा। अब A3 की वैल्यू देख लेते हैं, a + 2d। a की वैल्यू कितनी है -1.25 और यहाँ पे है 0.25। 0.25 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ करके दिखा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, 1 2, तो 2 नंबर यहाँ से कितने 1 2। कईयों को पॉइंट वाली मल्टीप्लाई आती नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। पॉइंट से इधर कितने जितने नंबर हो उतने नंबर यहाँ से कितने 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0.50 प्लस -1.25। तो इसमें से माइनस कर देना है। अच्छा, ये प्लस नहीं था, यहाँ माइनस ही था, तो माइनस माइनस 2 माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू कितनी थी, यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस था, तो प्लस पे। ठीक है, प्लस तो सबको आता ही होगा, ये ऐसे प्लस कर देना 1.25, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 0.50, ये 5 आ गया, 7 आ गया, ये 1 आ गया, 1.75। साइन जो होगा वो बड़े नंबर का आएगा, 1.25 का साइन आएगा यहाँ पे। A4 निकाल देते हैं, a + 3d होता है इसका फॉर्मूला। a की वैल्यू 1.25 होगी प्लस 3d में जो होगा वो 0.25 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो आ जाएगा 0.75। माइनस का ये प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा 0.75, 1.25। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा देखो 0.75 में 1.25 को तुम प्लस कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.00। बड़े नंबर का साइन आएगा, इसमें से बड़ा नंबर ये है, इसका साइन आएगा। तो AP जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, पहला नंबर जो है वो हमारा 1.25 होगा, दूसरा नंबर जो है माइनस में 1.50 होगा, तीसरा नंबर जो है वो हो जाएगा माइनस में 1.75 और जो चौथा नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 2.00। अब ये AP हमारी बन गई है।